नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों, सन 2023 में हरतालिका तीज 18 सितंबर को मनाई जा रही है। 18 सितंबर को पूजा का जो मुहूर्त रहेगा वो रहेगा सुबह 6:07 से रात के 8:34 तक। जो लोग सुबह पूजा करना चाहते हैं सुबह कर ले, शाम को पूजा करना चाहते हैं तो शाम को पूजा कर लें, दोनों टाइम पूजा होती है। तो ये तो मुहूर्त हो गया, 8:34 तक रहेगा। इसके अतिरिक्त जो सुबह पूजा करना चाहते हैं, सुबह की पूजा का मुहूर्त है 6:12 से 8:38 तक। समय नोट कर लीजिए, 6:12 से 8:38 सुबह की पूजा का मुहूर्त है। बाकी पूरे दिन अच्छा मुहूर्त है, आप पूजा कर सकते हैं, ये खास मुहूर्त है। अब आ जाते हैं दोस्तों हरतालिका तीज की व्रत कथा के बारे में। ये तीज की कथा आपका पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ये इसका बहुत महत्व होता है। इसके बिना आपका व्रत अपूर्ण माना जाता है, इसलिए तीज की कथा जरूर पढ़नी चाहिए। जो लोग व्रत हैं भी और जो लोग व्रत नहीं भी हैं उनको भी तीज कथा ज़रूर पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। इससे उनके घर में सुख समृद्धि आती है और भगवान शंकर गौरी माता का आशीर्वाद मिलता है, उनको भी अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो व्रत हो या ना हो, तीज कथा ज़रूर पढ़नी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने पार्वती जी को उनका पूर्व जन्म याद दिलाने के लिए इस व्रत का कथा कही थी। भोले शंकर ने माता पार्वती जी से कहा, हे गौरी, तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर कठोर तप किया था। इस समय तुमने केवल पेड़ों के सूखे पत्ते खाकर ही व्यतीत किए थे। तुमने माघ की विकराल शीतलता में निरंतर जल में प्रवेश कर वैशाख की जला देने वाली गर्मी में पंचाग्नि से शरीर को तपाकर श्रावण की मूसलाधार बारिश में खुला आसमान में बिना अन्न जल ग्रहण किए तुमने तप किया था। तुम्हारी इस स्थिति को देख तुम्हारे पिता अत्यंत दुखी थे। फिर एक दिन पिता के कलेश और तुम्हारी कठोर तपस्या को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पर आए। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। आपकी पुत्री ने कठोर तप किया है। विष्णु जी उनके तप से प्रसन्न हैं और उनसे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। यह सुनकर गिरिराज खुश हो उठे और बोले, श्रीमान, अगर स्वयं विष्णु भगवान मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वे तो साक्षात ब्रह्मा जी तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर विष्णु जी के पास लौट गए। उन्होंने विष्णु जी का ब्याह निश्चित होने का समाचार सुनाया, लेकिन जब यह बात तुम्हें पता चली तो तुम अत्यंत दुखी हो गई। तुम्हारी यह दशा देखकर तुम्हारी सखी ने उस विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा। इस पर तुमने अपनी सखी को बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, लेकिन मेरे पिता ने विष्णु जी के साथ मेरा विवाह निश्चित कर दिया है। मैं क्या करूं? धर्म संकट में हूं। प्राण त्यागने के अलावा और कोई उपाय बाकी नहीं है। लेकिन तुम्हारी सखी बहुत समझदार थी। उसने कहा, सखी, यह कोई उपाय नहीं है। इस समय तुम्हें धैर्य से काम लेना होगा। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि वो पति रूप में जिसे दिल से स्वीकारे, उसी के साथ जीवन निर्वाह करे। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह या घनघोर जंगल में ले जाती हूँ जहाँ तुम्हारे पिता ना पहुँच पाएं। साथ ही यह साधना स्थली भी हो। यहाँ तुम साधना करना, भगवान तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हें ना पाकर तुम्हारे पिता अत्यंत व्याकुल हो गए। वे सोचने लगे कि तुम कहाँ जा सकती हो, क्योंकि वो तुम्हारा विवाह विष्णु जी के साथ करने का वचन दे चुके थे। कुछ ही देर में विष्णु जी बारात लेकर तुम्हारे घर पहुँचने वाले थे। तुम्हारे पिता को लगा कि अगर वो आ गए और तुम ना मिली तो क्या होगा। ऐसे में गिरिराज ने तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढ रहे थे, वहीं तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। यह भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। इस दिन तुमने रेत का शिवलिंग बनाया और व्रत किया। पूरी रात तुमने मेरी आराधना की। तुम्हारी कठोर तपस्या और कष्टों से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि तक टूट गई। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने तुरंत तुम्हारे समक्ष जाकर पहुंचा और तुम्हें वर मांगने को कहा।
तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति मान चुकी हूँ। अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। सुबह होते ही तुमने सभी पूजन सामग्री नदी में प्रवाहित कर दी, साथ ही अपनी सहेली के साथ व्रत का पारण किया। उसी समय तुम्हारे पिता भी वहाँ पहुँच गए। उन्होंने तुमसे तपस्या का उद्देश्य पूछा। वो तुम्हारी हालत देख अत्यंत दुखी थे। तुमने उनसे आंसू पोंछते हुए कहा, हे पिताजी, मैंने अपने जीवन का ज़्यादातर समय कठोर तपस्या की है। मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती हूँ, लेकिन आप मेरा विवाह विष्णु जी से तय कर चुके थे। इसलिए मैं घर को त्याग कर आराध्य की खोज में निकल गई। मैं इस कसौटी में खरी उतर चुकी हूँ। अगर आप मेरा विवाह विष्णु जी के बजाय महादेव से करेंगी तो ही मैं आपके साथ घर वापस आऊँगी। शिव जी ने पार्वती जी को बताया कि तुम्हारी इस शर्त को गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले आए। कुछ समय बाद हम दोनों का विवाह संपन्न किया गया। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया को तुमने मेरी आराधना कर व्रत किया था। इसकी वजह से ही तुमसे मेरा विवाह हो पाया। इस व्रत का महत्व यह है कि जो भी कुंवारी कन्या इस व्रत को करती है, मैं उसे मनोवांछित फल देता हूँ। इसलिए युवती को यह व्रत पूरी निष्ठा और आस्था के साथ करना चाहिए। साथ ही सुहागन महिलाओं को यह व्रत जरूर करना चाहिए। इससे हम दोनों के आशीर्वाद से उनके अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। ओम गौरी शंकराय नमः। तो दोस्तों, ये है हरतालिका तीज की व्रत कथा, जो कि आपको पूजा करने के दौरान या फिर अगर आप व्रत हैं तो पूरे दिन में आपको कभी भी ये कथा पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। व्रत नहीं है तो भी पढ़नी चाहिए अथवा सुननी चाहिए। इससे आपको भोले शंकर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप सभी को हरतालिका तीज की दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं। गौरी माता भगवान भोलेनाथ आपका अखंड सौभाग्य बना के रखें। साथ ही साथ आपके परिवार में, घर में आपके संतान की रक्षा करें। घर में सुख समृद्धि का वास हो। ओम उमा महेश्वराय नमः।